हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल सपने माँ बापू के। आज हम लोग देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हम लोग बिना समय बर्बाद किए हुए बच्चों पहले नंबर प्रश्न से शुरुआत करेंगे। उससे पहले आपसे एक निवेदन है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो शुरुआत करते हैं हम लोग बच्चों पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है। मतलब कि विश्व का ऐसा कौन सा देश है जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। तो पहला ऑप्शन दिया है भारत, दूसरा दिया है रूस, तीसरा दिया है चीन, चौथा दिया है अमेरिका। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? चीन की। हम सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन की है। अब हम लोग इसी के साथ इन चारों ऑप्शन में जो देश दिए हैं इनकी राजधानी भी देख लेते हैं। तो भारत की राजधानी क्या है? तो भारत की राजधानी है न्यू दिल्ली। कहाँ है? न्यू दिल्ली। फिर रूस की राजधानी कहाँ है? रूस की राजधानी है मॉस्को। कहाँ है बच्चों? मॉस्को। और चीन की कहाँ है? बीजिंग। और अमेरिका की सभी को पता होगी, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। अब हम लोग बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है। मतलब दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है। तो पहला ऑप्शन दिया है मुंबई, दूसरा दिया है दिल्ली, तीसरा दिया है पटना, चौथा दिया है लाहौर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरे नंबर पर मुंबई सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है। अब हम लोग बच्चों देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो पहला ऑप्शन दिया है राहुल, दूसरा दिया है राम, तीसरा दिया है सिद्धार्थ, चौथा दिया है जामवंत। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो था वो था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। अगर पूछा जाए कि सिद्धार्थ के पिताजी का नाम क्या था, तो पिताजी का नाम था शुद्धोधन। कौन थे? शुद्धोधन। अगर इन्हीं आपसे पूछ लिया जाए कि जो सिद्धार्थ थे इनके एक लड़का था तो लड़के का नाम क्या था? तो लड़के का नाम था राहुल। क्या नाम था? राहुल लड़के का नाम था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। इनकी माता का नाम था महामाया गौतमी। क्या नाम था? महामाया गौतमी। अब हम लोग बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न और अगले प्रश्न में जाने से पहले आपको बताते चले कि जो गौतम बुद्ध जी थे इनको एशिया का किसका? एशिया का प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। इन्हीं को मतलब कि लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है कि मिथिला पेंटिंग, जो मिथिला पेंटिंग है ये किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है। मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है? तो पहला ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश की है, या बिहार की है, या गुजरात की है, या राजस्थान की है। तो जो मिथिला पेंटिंग है ये बिहार की एक सुप्रसिद्ध पेंटिंग है। कहाँ की? बिहार की। और बिहार का एक राज्य जिला है मिथिला। तो मिथिला की पेंटिंग जो है ये बिहार में सुप्रसिद्ध चित्रकला है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है कि ऐसा कौन सा जीव है जो खड़े होकर सोता है। ऐसा कौन सा जीव है जो खड़े होकर सोता है। तो पहला ऑप्शन दिया है ऊंट है, या जिराफ है, या घोड़ा है, या लोमड़ी है। तो हम सभी को पता होगा कि ऐसा सिर्फ एक ही प्राणी या जीव है जो खड़े होकर सोता है, तो उसका नाम है घोड़ा। कौन सा है? घोड़ा। घोड़ा है जो खड़े होकर सोता है। एक अमेजिंग बात और है कि जो घोड़ा सोता है वो हमेशा 3 पैर पर सोता है। किस पे? 3 टांग पे सोता है। आपने कभी भी देखा होगा घोड़ा जब भी खड़ा होगा तो एक पैर हल्का सा ऊपर करके ही खड़ा होता है। कभी भी आप नोटिस करना घोड़े को, जो घोड़े के 4 पैर होते हैं इनमें से उसका कोई ना कोई एक पैर जरूर ऊपर या हल्का सा तिरछा होगा। तो इसलिए घोड़ा दिन में दिन में खड़े होकर सोता है। अगला प्रश्न हम लोग बच्चों देखते हैं। अगला प्रश्न है
कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं। पूछ रहा है कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है 7 महाद्वीप हैं, या 5 महाद्वीप हैं, या 8 महाद्वीप हैं, या 9 महाद्वीप हैं। तो पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। कितने हैं? 7 महाद्वीप हैं। अब महाद्वीप को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? महाद्वीप को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टिनेंट। क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये 7 जो महाद्वीप हैं इनके नाम क्या क्या हैं। तो आपको पता होगा, पहला हो गया एशिया। क्या हो गया? एशिया। फिर हो गया अफ्रीका, फिर हो गया ऑस्ट्रेलिया, फिर हो गया यूरोप, फिर हो गया उत्तरी अमेरिका, फिर हो गया दक्षिणी अमेरिका। तो कितने हो गए? 6 हो गए। तो एक कौन सा बचा है? एक बचा है अंटार्कटिका। कौन सा? अंटार्कटिका। जो अंटार्कटिका महाद्वीप है यहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, तो हम लोग इसको बर्फ का महाद्वीप भी कहते हैं, या वाइट महाद्वीप मतलब सफ़ेद महाद्वीप भी कहते हैं। किसको? अंटार्कटिका को। अब हम लोग बच्चों देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। प्रश्न नंबर 7 पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा कौन सा जीव भोजन करता है। सबसे ज़्यादा कौन सा जीव भोजन करता है। तो पहला ऑप्शन दिया है जिराफ करता है, या घोड़ा करता है, या हाथी, या ब्लू व्हेल। तो हम सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा खाना कौन खाएगा। भाई जिसका जितना बड़ा शरीर होगा वो उतना ज़्यादा भोजन की खपत करेगा। तो इन चारों में से सबसे बड़ा जीव ऐसा कौन सा है? तो वो है ब्लू व्हेल। कौन सी है? ब्लू व्हेल। तो ब्लू व्हेल भाई साइज भी बड़ा है तो भोजन की खपत भी ज़्यादा करेगी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल सबसे ज़्यादा जीव भोजन करता है। अब हम लोग देखते हैं बच्चों अगला नंबर प्रश्न। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पानी की खपत होती है। पूछ रहा है कि भारत के ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें पानी की खपत सबसे ज़्यादा होती है। तो पहला ऑप्शन दिया है दिल्ली में, दूसरा दिया महाराष्ट्र में, तीसरा दिया है राजस्थान में, चौथा दिया है कर्नाटक में। तो हम सभी को पता है पानी की खपत कौन करेगा? जहाँ की जितनी ज़्यादा जनसंख्या घनत्व या जनसंख्या होगी तो वहाँ पर पानी की उतनी ही ज़्यादा उनको आवश्यकता होगी, और जितनी पानी की आवश्यकता होगी वही पानी की सब खपत होगी। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो दिल्ली है और महाराष्ट्र है ये एक बहुत बड़े शहर है दोनों। तो दिल्ली का क्षेत्रफल महाराष्ट्र के क्षेत्रफल के बराबर तो नहीं है, लेकिन जनसंख्या दोनों में ज़्यादा है। तो दिल्ली की अपेक्षा महाराष्ट्र में जनसंख्या ज़्यादा है, तो महाराष्ट्र में पानी की जो खपत है सबसे ज़्यादा है। और महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है बच्चों? तो महाराष्ट्र की राजधानी जो है वो है मुंबई में, और दिल्ली की राजधानी तो आपको पता है नई दिल्ली। ये एक यूनियन टेरिटरी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। और राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। और कर्नाटक की राजधानी कहाँ है बच्चों? बेंगलोर। कहाँ पे है? बेंगलुरु। अब हम लोग बच्चों देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो पहला ऑप्शन दिया है प्रशांत महासागर है, या हिंद महासागर है, या अटलांटिक महासागर है, या इनमें से कोई सा नहीं। बच्चों 1 मिनट रुकना, 1 मिनट बच्चों। तो बच्चों थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, उसके लिए सॉरी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है ये सबसे बड़ा महासागर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो सबसे गहरा महासागर भी कौन सा हो जाएगा? प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर में एक गर्त पाई जाती है। आप लोग गर्त समझते हैं क्या है? जो गर्त होती है मतलब कि जो सबसे गहरा पॉइंट महासागर में, मान लो महासागर की ये तलैटी है, तलैटी के अंदर जो सबसे गहरा पॉइंट होगा इसको हम लोग गर्त कहते हैं। तो पूछ लिया जाए आपसे कि विश्व की सबसे गहरी गर्त किस महासागर में है, तो ये भी प्रशांत महासागर में है, जिसका नाम है मैरियाना ट्रेंच। क्या नाम है? मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच जो गर्त है ये विश्व की सबसे गहरी गर्त है जो कि प्रशांत महासागर में पाई जाती है। अब हम लोग प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 10 बच्चों। प्रश्न नंबर 10 क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो इसका पहला ऑप्शन दिया है सारस है, या मोर है, या हरियाल है, या शुतुरमुर्ग है। तो सभी को पता होगा कि विश्व का सबसे बड़ा जो पक्षी है वो शुतुरमुर्ग है। कौन सा है? शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑस्ट्रिच। क्या कहते हैं? ऑस्ट्रिच। और आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसी कौन सी जीव या पक्षी है
जिसकी कोशिका सबसे बड़ी होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग की जो सेल होती है वो सबसे बड़ी होती है। और इसी के साथ आपको बताते चले, जो शुतुरमुर्ग है ये कंकड़ पत्थर भी खा लेता है। क्या क्या खा लेता है? कंकड़ पत्थर भी शुतुरमुर्ग खा लेता है। और शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है अप्रोक्सीमेट 1 kg का होता है। कितने kg का? 1 किलो का शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 11 देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 11 है कि किस देश में जॉगिंग करना बैन है। मतलब कि जो लोग सुबह सुबह हम लोग जॉगिंग करते हैं, तो ये किस देश में बैन है कि जॉगिंग नहीं करना है। तो पहला ऑप्शन दिया है नेपाल में, या चीन में, या बुरुंडी में, या अफ्रीका में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जिस देश में जॉगिंग बैन है या मना है, तो ये हो जाएगा बुरुंडी। बुरुंडी में जॉगिंग बैन है। अगला प्रश्न हम लोग बच्चों देखते हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर कि राष्ट्रपति भवन में कुल कितने कमरे हैं। आप इसका मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति भवन में कितने कमरे हैं। आप इसका कमेंट में मुझे आंसर देंगे, या गूगल से देख के दें, या आपको पता हो तब भी दें। कुल मिला के आंसर आपको जरूर देना है कि राष्ट्रपति भवन में कुल कितने कमरे हैं। अगला प्रश्न बच्चों देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस जीव के पास फेफड़े नहीं होते हैं। किस जीव के पास फेफड़े नहीं होते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है सांप, दूसरा दिया है चींटी, तीसरा दिया है चूहा, चौथा दिया है मछली। तो ऐसा कौन सा जीव है जिसके फेफड़े नहीं होते। फेफड़े को हम लोग क्या कहते हैं? लंग्स। क्या कहते हैं? लंग्स। लंग्स किस में सहायता करते हैं? ये हमारे श्वसन में सहायता करते हैं। किसमें? रेस्पिरेशन सिस्टम में, मतलब श्वसन तंत्र में फेफड़े सहायता करते हैं। तो ऐसा कौन सा जीव है जिसके पास फेफड़े नहीं होते। तो चींटी के पास फेफड़े नहीं होते। किसके पास? चींटी के पास फेफड़े नहीं होते। अब हम लोग बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। बहुत ही मजेदार प्रश्न है कि किस देश में कुत्ता पालने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। किस देश में कुत्ता पालने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। तो इसका पहला ऑप्शन दिया है कि क्यूबा देश में, या फिनलैंड देश में, या नेपाल में, या रूस में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्यूबा। जो क्यूबा होता है, क्यूबा देश है, सॉरी, क्यूबा जो देश है, यहाँ पर कुत्ते पालने के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। अगर वीडियो बच्चों अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको ऐसी ही मज़ेदार वीडियो मिलती रहेंगी पर डे। बच्चों अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 पूछ रहा है कि गरीबों की गाय किसे कहा जाता है। मतलब जो पुअर हो, गरीब, पुअर की गाय किसको कहा जाता है? जो गरीब लोगों की गाय कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया ऊंट को कहा जाता है, या हाथी को कहा जाता है, या बकरी को कहा जाता है, या भेड़ को कहा जाता है। तो गरीबों की जो गाय है ये बकरी को कहा जाता है। बकरी को क्या कहा जाता है? बकरी को कहा जाता है गरीबों की गाय। अब हम लोग बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड, कौन सा कांड? चौरी चौरा कांड किस स्थान पर हुआ था। अब हम आपको इसके करंट के लिए भी एक बताते चलें। जो चौरी चौरा कांड है ये आपको पता होगा 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में। और इधर 2022, तो लगभग 100 साल पूरे पूरे हो गए। कितने हो गए? 100 साल हो गए। और इस समय शासन किसका है? प्रधानमंत्री मोदी जी का। तो इन्होंने इसका नाम बदला है। तो इसका नाम क्या रखा गया, आप ये मुझे बताएं। तो इसका नाम हो गया है चौरी चौरा कांड का चौरी चौरा ट्रेन एक्शन। क्या हो गया? चौरी चौरा ट्रेन एक्शन। इसमें क्योंकि चौरी चौरा कांड में ट्रेन को लूटा गया था। तो ये किस स्थान पर की हुआ था? तो ये हुआ था बच्चों गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर हुआ था? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ, जो कि गोरखपुर विधानसभा सीट से ही मुख्यमंत्री, मतलब विधायक हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सीट से हैं। अब हम लोग बच्चों देखते हैं अगला नंबर प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 कि किस जीव का खून हरा रंग का होता है। किस जीव का खून हरे रंग का होता है। तो पहला ऑप्शन दिया है गिरगिट का, या कॉकरोच का, या मछली का, या चमगादड़ का। तो गिरगिट का जो कलर होता है, गिरगिट का जो कलर होता है बच्चों, ये हरे रंग का होता है। कैसे होता है? हरे रंग का खून होता है गिरगिट का। अब हम लोग बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है कि कुएं में गिरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है कि कुएं में गिरना, हम लोग नहीं कहते कुएं में गिरना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो इसका पहला ऑप्शन दिया है कि नशे में होना, या अपमानित होना, या धोखा खाना, या विपत्ति में पड़ना। आप लोग मुझे बताएं कि कुएं में गिरना, हम लोग जैसे कहते हैं कि मानो हम लोग कुएं में गिर गए, तो कुएं में गिर गए मतलब क्या हो गया कि हमारे ऊपर विपत्ति आ गई या कोई संकट आ गया। क्या आ गया? विपत्ति या संकट आ गया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कुएं में गिरना मतलब विपत्ति में पड़ना या संकट में पड़ना या समस्या में उलझना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संकट में पड़ना, विपत्ति में पड़ना। तो कुएं में गिरने का मतलब होता है। अब हम लोग बच्चों देखते हैं प्रश्न नंबर 19। ये प्रश्न अंतिम होगा बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि गर्म पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है। मतलब कि गर्म पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है। तो पहला ऑप्शन दिया है कैंसर, दूसरा दिया है मलेरिया, तीसरा दिया है कोरोना, चौथा दिया है ब्लड प्रेशर। तो गर्म पानी पीने से बीमारी होती है वो ब्लड प्रेशर की होती है, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। तो हम लोग इसको बीपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीपी। अब आप लोग मुझे ये बताएं, जो बीपी को मापा जाता है, बीपी हम लोग क्या होती है 80 से 120 तक होती है। तो जो इसको मापा जाता है, तो इसको किस यंत्र से मापा जाता है उसका नाम आप बताएं। तो इसका नाम होता है स्फिग्नोमैनोमीटर। क्या होता है? स्फिग्नोमैनोमीटर। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आला भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? आला भी कह देते हैं। इससे तो धड़कन आला से नापते हैं हम लोग। और जो स्फिग्नोमैनोमीटर होता है आप लोगों ने देखा होगा, डॉक्टर के पास होती है। धन्यवाद।